Good morning students, welcome to your Siddharth biology class. Today we will discuss about class 12th biology chapter number 5 principle of inheritance and variation. इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. टुडे आवर टॉपिक इज क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. Basically you know about chromosome. What is chromosome? So they are hereditary parts which are present inside the nucleus. Chromosomal कैसे पार्ट हैं? Hereditary part हैं. It means the transfer of character from parents to offsprings and they are present in the nucleus. Now today we are talking about types of chromosome. तो बेसिकली हमने क्रोमोसोम को टू पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. बेसिकली वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इट इज फॉलोइंग टू टाइप. नंबर 1 है ऑटोसोम क्रोमोसोम, नंबर 2 है सेक्स क्रोमोसोम. तो अब हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे कि व्हाट इज ऑटोसोम एंड व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम. तो नंबर 1 है ऑटोसोम क्रोमोसोम. बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक क्रोमोसोम. ऑटोसोम क्रोमोसोम को एक और हम नाम से क्वाइंड करते हैं. द नेम ऑफ ऑटोसोम इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक क्रोमोसोम. सेकेंड पॉइंट है एनी क्रोमोसोम एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम. हमारे बॉडी में जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उनमें से सेक्स क्रोमोसोम को अगर हम एक्सेप्शनल केस मान ले देन विच बियर्स द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स. और इस सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है इनसाइड द बॉडी वो सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? फॉर सोमैटिक कैरेक्टर्स एंड जनरल फिजियोलॉजी. सोमैटिक कैरेक्टर्स एंड जनरल फिजियोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल ईयर का फॉर्मेशन, आइज फॉर्मेशन, स्टमक फॉर्मेशन, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल अबाउट इट इज डन बाय ऑटोसोम क्रोमोसोम. अगर हम इनको एज ए एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास 2 बॉडी हैं. वन इज मेल बॉडी एंड सेकेंड इज फीमेल बॉडी. तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं इन बोथ बॉडी दे आर सिमिलर ड्यू टू ऑटोसोम. फीमेल बॉडी में भी नोज प्रेजेंट है एज वेल एज मेल बॉडी. दे बोथ हैव ईयर, आइज, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा. तो इट इज डन बाय ऑटोसोम क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46. ध्यान दीजिएगा कि जितने भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितने होते हैं बेटा? 46. अगर हम इसको पेयर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इट इज 23 पेयर. पेयर कितने होंगे? 23 पेयर होंगे. नाउ आउट ऑफ विच 44 इन टोटल 46 क्रोमोसोम में जो 44 क्रोमोसोम हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूट ऑटोसोम क्रोमोसोम. ये जो 44 क्रोमोसोम हैं ऑल्सो कॉल्ड 22 पेयर इट इज फॉर्म्ड ऑटोसोम क्रोमोसोम. ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? बॉडी में ऑटोसोम क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं. एंड जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं, रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम है या फिर बोल सकते हो रिमेनिंग 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46. आइदर वी कैन से दैट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम क्रोमोसोम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल फिजियोलॉजी आइदर सोमैटिक कैरेक्टर्स. नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट सेक्स क्रोमोसोम की. नाउ डिफाइन सेक्स क्रोमोसोम. नाम से पता चल रहा है क्रोमोसोम विच आर डिटरमाइंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम. तो व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम? तो देखिएगा क्रोमोसोम्स विच आर कंसर्न्ड विद सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स ऐसे क्रोमोसोम
जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम एंड कैरी जीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जीन्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। व्हाट इज जीन्स? तो जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ये जो जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम के फंक्शनल यूनिट है। सेकेंड पॉइंट है दिस क्रोमोसोम आर ऑल्सो नोन एज एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को और क्या बोलते हैं बेटा हम? एलोसोम, एडियोसोम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेसरी क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मैकक्लंग। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है मैकक्लंग। उन्होंने सबसे पहले इस एलोसोम को डिस्कवर किया था इन 1905। और किस में डिस्कवर किया था बेटा? इन ग्रास हॉपर। एक इंसेक्ट है ग्रास हॉपर, उनके टेस्टिस में इन्होंने एलोसोम को ऑब्जर्व किया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बॉडी में सेक्स का डिटर्मिनेशन आखिर कैसे होते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा, मेल या फीमेल बॉडी का डिटर्मिनेशन होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कि आखिर डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉलोइंग मेथड्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि इन मेथड से किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट जेंडर है मेल या फीमेल, इन सेक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है। नंबर 1 मेथड है एनवायरमेंटल, ऑल्सो नोन एज नॉन जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंड मेथड है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड लास्ट है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। फॉलोइंग ऑफ द 3 मेथड्स, जो नंबर 3 का मेथड है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड है और यही हमारे सिलेबस में है और इसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है किसके थ्रू हो रहे बेटा, क्रोमोसोम्स के थ्रू। दैट्स व्हाई वी टर्म हियर यूज क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट। ये जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है इस थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया था। फर्स्ट नेम इज विल्सन, सेकेंड इज स्टीवंस। टाइमिंग था 1905। According to this theory, there are 2 sex chromosome X and Y present. According to this theory, यहाँ पे 2 टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है X क्रोमोसोम, सेकेंड इज Y क्रोमोसोम। ये जो X क्रोमोसोम है इसका डिस्कवर किया था हैंकिंग करके एक साइंटिस्ट ने इन 1891। एक साइंटिस्ट है हैंकिंग, उन्होंने ये X क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, वाइल Y chromosomes are discovered by Stevens in 1902. Now, सबसे फर्स्ट मेथड है क्रोमोसोमल बेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को हम फॉलोइंग मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज हेट्रोगैमेटिक मेल मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या बेटा, हेट्रोगैमेटिक मेल मेथड। ये वर्ड से आपको कुछ समझ आ रहा है बेटा? हेट्रोगैमेटिक मीन्स क्या था, हेट्रोलॉगस या फिर बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको शुरू में टर्मिनोलॉजी में बताया था कि हेट्रोजाइगस आइदर
हेट्रोलॉगस इज डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील। जब वन पेयर ऑफ एलील मीन्स दो कैरेक्टर ऑफ एलील एक साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं एलील। बट ये जो पेयर है ये डिसिमिलर हो जाए दैट इट इज़ नोन एज हेट्रोजाइगस। और यहीं पे हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, दैट इज हेट्रोगैमेटिक। मतलब यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो डिसिमिलर हैं, है ना बेटा। हेट्रोगैमेटिक मीन्स क्या है, जो गैमेट्स हैं वो डिसिमिलर हैं, और जो डिसिमिलर हैं उसको हमने क्या नाम दिया, मेल नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेल है उसके लिए क्रोमोसोम के सेट्स क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम एक एंड वन इज वाई क्रोमोसोम। यहाँ पे x और y डिसिमिलर पेयर हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोगैमेटिक। तो हेट्रोगैमेटिक हमेशा क्या होगा, मेल होगा। तो x एंड y इज मेल, वाइल जो सिमिलर पेयर ऑफ एलील है x क्रोमोसोम एंड x क्रोमोसोम ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। अगर x और y मेल है तो x और x क्या हो जाएंगे, फीमेल मैथड। दैट्स व्हाई heterogamic male method also known as XY male and XX female method। ये डायरेक्ट एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सप्लेन दी XX फीमेल एंड XY मेल मेथड। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस मेथड की बात कर रहा है, हेट्रोगैमेटिक मेल मेथड की। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग only one sex either the female or male is heterogamic। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई एक ही सेट ऑफ गैमेट क्या होंगे, मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिसिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर है उसको हमने क्या नाम दिया, मेल नाम दिया। नाउ अब ये जो XY मेल और XX फीमेल मैथड है ये किस में देखने को मिलते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। And in biology, living organism are basically two type, animal and plant like। Animal में एग्जाम्पल हो जाएगा human beings and ड्रोसोफिला। एनिमल में क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, human beings and ड्रोसोफिला। एंड प्लांट बॉडी में इस टाइप का जो मेल सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है वो प्रेजेंट होता है। सबसे फर्स्ट कॉक्सीनिया करके एक प्लांट है उसमें, एज वेल एज मेलेंड्रियम करके एक जो प्लांट होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टू बॉडी की। फर्स्ट इज फीमेल बॉडी, सेकेंड इज मेल बॉडी। फीमेल बॉडी में कितने क्रोमोसोम होंगे, हाँ वेरी गुड, 23 पेयर। उसमें से 23 पेयर में से जो 22 हैं वो कैसे हैं, ऑटोजोम हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं A+A ऑटोजोम क्रोमोसोम प्लस, अगर फीमेल हैं तो कैसे यहाँ पे क्रोमोसोम होंगे X एंड X, इस तरफ चलते हैं। अगर मेल बॉडी है तो क्रोमोसोम ऑटोसोम वाले भी क्या होंगे, सेम होंगे, A+A, बिकॉज कैरेक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म। इसी कारण हमने यहाँ पे 2 टाइम्स कैपिटल A लिखा है। कैपिटल A रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम। ना अगर मेल है तो इसके बॉडी में कैसे क्रोमोसोम है, X+Y। इनको हमने सबसे पहले नाम दे दिया पेरेंट। नाउ वी नो दैट कि पेरेंट से हमेशा कौन आएंगे, स्पीक अप, गैमेट्स। वेरी गुड। और गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हाफ होते हैं अपने पेरेंट के। तो यहाँ पे 2 टाइम्स कैपिटल A है तो मैं सिंगल टाइम कैपिटल A लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ भी जो दोनों क्रोमोसोम है सिमिलर हैं, कैपिटल S कैपिटल X। मैं 1 टाइम यहाँ पे X ले लेता हूँ। ये हमारे आ गए गैमेट फ्रॉम द फीमेल बॉडी। सिमिलरली यहाँ भी हम मेल में गैमेट्स निकाल लेते, पर यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के एलील हैं। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे, सेट्स बनेंगे। पहले बनेगा A+X
A प्लस एक्स, फिर एक सेट बनेगा A प्लस वाई, दिस इज कॉल्ड G फॉर गैमेट्स। अब इन गैमेट्स का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। कैसे, तो देख लेते हैं। A प्लस एक्स ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एंड फॉर्म्ड होगा A प्लस ए कैपिटल ए प्लस एक्स। सेकेंड को भी देख लेते हैं, ये अगेन फ्यूज हो जाएगा A प्लस एक्स फ्यूज विद A प्लस वाई। अब क्या बनेंगे देखिए, तो कैपिटल ए प्लस एक्स गैमेट प्लस वाई गैमेट, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। अब यू नो दैट कि एक्स है तो ये हमेशा क्या होंगे, फीमेल, इट मीन्स ये क्या बनेंगी, डॉटर। सिमिलरली ये x प्लस वाई मेल बॉडी बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सन। दिस इज कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक मेल मैथड, XY मेल एंड XX फीमेल मैथड। नाउ अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। नाउ सेकेंड मैथड क्या बेटा, XO मेल एंड XX फीमेल मैथड। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन ग्रास हॉपर बग्स एंड कुछ सर्टेन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, इनमें जो वाई क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। आई रिपीट, इन XO मेल मैथड एंड XX फीमेल मैथड, यहाँ पे जो O है इट मीन्स यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर, फॉर एग्जाम्पल बग्स एंड सर्टन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच। इस केस में जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल बॉडी में कंप्लीटली क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। तो इस केस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो चेक करते हैं, देखिएगा। ऑटोजोम प्लस फीमेल कैसे हैं, कंप्लीट हैं, X प्लस एक्स। वहीं अगर हम मेल की बात करें तो ऑटोजोम प्लस X, और यहाँ पे Y नहीं आएगा बिकॉज इन दिस केस Y क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन मेल बॉडी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं O या फिर 0 कर लीजिए। नाउ इनको हमने क्या नाम दिया, पेरेंट। फ्रॉम द पेरेंट कौन आउटकम होंगे, गैमेट्स। कैसे होंगे, तो देखिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों गैमेट सेम हैं तो एक पेयर ऑफ गैमेट आएगा, कैपिटल A प्लस X। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट बनेगा ऑटोजोम प्लस X एंड ऑटोजोम प्लस O। नाउ अगेन यहाँ पे क्या होंगे, पेयरिंग होंगी। कैसे, तो देखते हैं। ऑटोजोम प्लस X फ्यूज विद ऑटोजोम प्लस X, तो ये बन जाएगा A प्लस X एंड X। सेकेंड हमारा बनेगा A प्लस X फ्यूज विद A प्लस O, ये बनेंगे A प्लस A प्लस X प्लस O। नाउ जो XX है ये क्या बनेंगे, फीमेल बॉडी। ये क्या बनेंगे बेटा, फीमेल बॉडी, बिकॉज अभी भी कंडीशन कैसा है, हेट्रोगैमेटिक है, मीन्स दोनों जो क्रोमोसोम है वो डिसिमिलर है फ्रॉम ईच अदर। इन दिस केस ऑटोजोम प्लस XO formed male body. This is called XO male and XX female method.
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड फीमेल मेथड। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि जो मेल बॉडी है वो हेट्रोगैमेटिक है, मतलब मेल बॉडी हैज़ डिसिमिलर एलील, बट इन दिस केस ये जो सेकेंड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे जो फीमेल बॉडी है वो अब क्या हो जाएगी, हेट्रोगैमेटिक। इट मीन्स फीमेल बॉडी में हमको दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स वाले क्रोमोसोम दिखेंगे और इसके अपोजिट जो सिमिलर कैरेक्टर वाले सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या बनाएंगे, मेल मेथड। फॉर एग्जाम्पल ZW फीमेल एंड ZZ मेल मेथड। इट मीन्स यहाँ पे जो मेल बॉडी है उसके पास सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम है। इसके पहले हमने जो देखा था उसमें जो मेल फीमेल बॉडी है उसमें सिमिलर क्रोमोसोम थे, जस्ट अपोजिट हो गया। जहाँ पहले वाले में सिमिलर पार्ट बनाते थे मेल बॉडी, अब यहीं पे जो डिसिमिलर पार्ट हैं वो क्या बनाएंगे, फीमेल बॉडी। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, पहले वाले में जहाँ सिमिलर पार्ट थे वो बनाते थे मेल मेथड, यहीं दूसरे कंडीशन में जो डिसिमिलर वाले पार्ट हैं वो अपोजिट क्या बनाएंगे, फीमेल पार्ट, एंड जो सिमिलर एलील है वो बनाएंगे मेल मेथड। नाउ दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन फिश, स्नेक्स एंड बर्ड्स। हमारे पास ये जो ZW फीमेल एंड ZZ मेल मेथड है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है बेटा, फिश, स्नेक एंड बर्ड्स में, एज वेल एज एक प्लांट है, द नेम ऑफ प्लांट इज फ्रेजिरिया। इसमें भी इस टाइप के हमको सेक्स डिटर्मिनेशन बेस देखने को मिलते हैं। नाउ अब इसमें कैसा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन तो देखते हैं। अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म एंड मेल ऑर्गेनिज्म। Female organism have different type of sex chromosome like autosome always are present in pair form plus अब फीमेल जो बॉडी है वो कैसे है, डिसिमिलर है, Z है प्लस W। वहीं जो मेल बॉडी है दे हैव ऑटोजोम प्लस सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम Z। This is called parent. Now from the parent क्या कमिंग होंगे बेटा, गैमेट्स, बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के आपको क्या दिख रहे हैं, कैरेक्टर वाले सेक्स क्रोमोसोम। इसी कारण यहाँ पे दो सेट्स बनेंगे, एक बनेगा ऑटोजोम प्लस Z, ऑटोजोम प्लस Z, and other is autosome plus W, autosome plus W, while in case of male method there are same chromosome present, that's why यहाँ से सिर्फ एक सिंगल गैमेट आएगा A plus Z, this is called gamete. Now between the gametes कौन सी प्रोसेस होंगी, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, A plus Z fused with A plus Z and formed autosome plus autosome plus Z plus Z। सेकेंड हो जाएंगे A plus W fused with A plus Z and formed होंगे ऑटोजोम प्लस ZW। इन दिस केस जो सिमिलर एलील हैं जिसमें हमको सेम पेयर ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, ये फॉर्म्ड करेंगे मेल ऑफ स्प्रिंग्स का, मेल ऑफ स्प्रिंग, बिकॉज ये कंडीशन कैसा है, जस्ट अपोजिट है, हेट्रोगैमेटिक फीमेल। इट मीन्स फीमेल कैसे हैं, हेट्रोगैमी है, मेल ऑफ स्प्रिंग्स, एंड यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है, बोथ कैरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इट इज कॉल्ड फीमेल ऑफ स्प्रिंग, फीमेल
ऑफ स्प्रिंग। ये भी आपको क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन जेड मेल एंड ZW फीमेल मेथड। अब एक नेक्स्ट कंडीशन आता है कि यहाँ पे जो W है अगर वो एब्सेंट हो जाए देन नेक्स्ट है हमारा ZO फीमेल ZZ मेल मेथड। अब यहाँ पे जो W वाला क्रोमोसोम था वो एब्सेंट हो गया है। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट इन बटरफ्लाई एंड मॉथ। इसमें क्या होगा सेक्स डिटर्मिनेशन, तो देखते हैं। ऑल्सो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म एंड मेल ऑर्गेनिज्म। फीमेल ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? हेट्रोगैमेटिक हैं। ऑटोजोम प्लस Z and W chromosomes are absent while male are homogamous. Autosome plus Z and Z. This is called parent. From the parent क्या आएंगे बेटा? Gametes of springs आएंगे। कैसे? तो देखिएगा ऑटोजोम प्लस Z एंड W क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के आपके गैमेट्स बनेंगे, A प्लस Z एंड A प्लस O। सॉरी, हाँ ठीक है, A है। नाउ यहाँ पे क्या आएंगे बेटा? A प्लस Z गैमेट्स क्या होंगे? आउटकम होंगे। A प्लस Z गैमेट्स आउटकम होंगे। This is known as gamete. Now दोनों के बीच क्या होगा? फ्यूजन। A प्लस Z फ्यूज विद A प्लस Z एंड A प्लस Z फ्यूज विद A प्लस O। क्या बनेंगे? ऑटोजोम प्लस Z और Z, ये बनाएंगे मेल ऑफ स्प्रिंग, मेल ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट हमारा बनेगा ऑटोजोम प्लस Z एंड O, ये बनेंगे फीमेल ऑफ स्प्रिंग बिकॉज हेट्रोगैमेटिक कैसे हैं? फीमेल हैं, फीमेल ऑफ स्प्रिंग। दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन बिटवीन ZO फीमेल एंड ZZ मेल मेथड। लास्ट है हमारा डिप्लॉयड फीमेल एंड हैप्लॉयड मेल मेथड। ध्यान से देखिएगा, थर्ड हमारा जो लास्ट सेक्स डिटर्मिनेशन है ऑफ क्रोमोसोम, इसमें हमने क्या बोला? जो डिप्लॉयड सेल हैं जैसे कि 2n, ये क्या करेंगे? एक्ट एज अ फीमेल बॉडी, वाइल जो सिंगल सेल है हैप्लॉयड कंडीशन है, ये क्या बनाएंगे? मेल बॉडी। इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है हनी बी में, टर्माइट्स में और एंट में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बेटा? हनी बीज, टर्माइट्स एंड एंट्स। एंड इस कंडीशन में जो फीमेल है वो हमेशा होंगे डिप्लॉयड सेल एंड मेल हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉयड सेल। इसको हम सबसे बेस्ट समझ सकते हैं फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ हनी बी। हनी बी के केव में हमको 3 टाइप के पर्सन या की कम्युनिटी देखने को मिलती है। पहला क्वीन, दूसरा वर्कर, तीसरा ड्रोन। इनमें जो क्वीन और वर्कर हैं ये होते हैं फीमेल बॉडी, वाइल ड्रोन आर मेल बॉडी। आइए देखते हैं कैसे हैं। तो ये जो डिप्लॉयड सेल हैं इट इज़ फीमेल क्वीन। डिप्लॉयड जो सेल हैं वो कैसे हैं? क्वीन है अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक। एंड जो हैप्लॉयड सेल हैं ये कैसे हैं? मेल बॉडी हैं, दे आर मेल बॉडी। नाउ फ्रॉम द फर्टाइल मेल एक लार्वी का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, मल्टीपल लार्वी बनते हैं। ठीक है, मल्टीपल लार्वी बनते हैं। और फ्रॉम द फीमेल क्वीन एक लार्वी का, एक गैमेट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ये जो गैमेट्स हैं, 1 क्वीन एंड 1 इज फर्टाइल मेल, दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो अगेन हमको डिप्लॉयड नंबर ऑब्टेन हो जाएगा।
ये जो डिप्लॉइड नंबर है इसमें से हाफ क्रोमोसोम क्वीन के हैं एंड हाफ गैमेट मेल बॉडी के हैं। तो ये बन जाएंगे डिप्लॉइड कंडीशन। और कुछ लार्वी जो इस फंक्शन में हेल्प नहीं करते वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, फिर से डेवलप हो जाएंगे और किस में क्रिएट हो जाएंगे, हैप्लॉइड लार्वी में चेंज हो जाएंगे। ये जो हैप्लॉइड लार्वी है आगे जाके मेल बॉडी का फॉर्मेशन करता है विच एक्ट एज अ ड्रोन। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। ड्रोन क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। इन ड्रोन के मल्टीपल गैमेट में एक गैमेट फ्यूज हो जाता है विद फीमेल क्वीन और बाकी के गैमेट डायरेक्ट क्या होते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं इनटू हैप्लॉइड मेल विच आर नोन एज ड्रोन बॉडी। यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल है ये जनरली क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन प्रेजेंट होता है, द कंडीशन ऑफ रॉयल जेली। ये एक कंडीशन होती है रॉयल जेली की, इसके बारे में अभी तक हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिला है। ये जो रॉयल जेली है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए ये जो डिप्लॉइड सेल है ये एक्चुअली क्या है, फीमेल बॉडी है। अगर ये फीमेल बॉडी रॉयल जेली को ईट कर लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टाइल फीमेल में और उनको हम क्या बोलते हैं, क्वीन। अगर यही डिप्लॉइड लार्वी जो कि फीमेल बॉडी हैं ये रॉयल जेली को ईट नहीं करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फीमेल बॉडी में। बट कंडीशन कैसा हो जाता है, स्टेराइल, मीन्स दे कैन नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये जो रॉयल जेली है ये इनके रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में हमको ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है कि कैसे रॉयल जेली को ईट करने के बाद एक जो फीमेल बॉडी है वो कैपेबल हो जाती है फॉर रिप्रोडक्शन एंड विदाउट ईटिंग इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहीं पे हमारा जो कंसेप्ट है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है। आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।